हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने सीखा है शब्दों का सही से उच्चारण कैसे करें, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद बातचीत, इंग्लिश में बातचीत कैसे शुरू करें और बातचीत के दौरान मैनर्स एंड एटिकेट का ध्यान कैसे रखा जाए। और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया कि जो पोजीशन होता है, ओनरशिप जो होता है और आर्टिकल। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया है समय कैसे पूछें और कैसे बताएं। इन सब सारी बातों को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको कवर किए बिना अब हम लोग एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो टॉपिक है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो आपका क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। पहली बात तो यही समझिए इसे बोला कैसे जाता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक ना, प्रेपोजिशन। ओके, प्री का मतलब होता है पहले, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो ये पोजीशन होता है, पोजीशन मतलब क्या होता है, जो स्थिति व्यक्त करता है। स्थिति व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन या जो भी वस्तुएं हैं इस प्रमाण में, उनके लिए जो स्थिति व्यक्त करता है और उनके जो पहले लगता है वही क्या होता है आपका प्रेपोजिशन। इसको एक शब्द में समझने के लिए ये है रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, जो संबंध बताता है। संबंध मतलब जो रिश्ता बताता है। रिश्ता कितना मायने रखता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो रिश्ते को स्थापित करता है वो क्या कहलाता है आपका प्रेपोजिशन। इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे पहला आपका है ही इज इन द रूम। ये जो शब्द लगा है इसमें इन, अगर इस वाक्य में से इन को निकाल दें तो क्या होगा, ही और रूम में क्या संबंध है वो क्लियर नहीं होगा। तो ये जो आपका इन है, में, वह कहाँ है, वह कमरे में है। मतलब वह और रूम में क्या रिश्ता है, इसको व्यक्त कौन कर रहा है, इन। अगला एग्जांपल है द मोबाइल इज ऑन द टेबल। मोबाइल टेबल पर है। अगर इसमें से ऑन निकाल दिया जाए तो मोबाइल कहाँ है, मोबाइल का क्या रिश्ता है टेबल से, ये क्लियर नहीं होगा। तो ये जो ऑन है ये क्या कर रहा है, आपका रिलेशन स्थापित कर रहा है, रिश्ता स्थापित कर रहा है। ये क्या कहलाएगा आपका प्रेपोजिशन। तीसरा जो एग्जांपल वो क्या है, सी वर्क्स अंडर मी। वह मेरे नीचे काम करती है। तो ये अंडर क्या है आपका प्रेपोजिशन। वैसे तो जो आपके प्रेपोजिशंस होते हैं वो 150 होते हैं, 150 प्रेपोजिशंस होते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, उसके बेसिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। और यदि आप इसका एडवांस पार्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक ना। देखिए, इनको अच्छे समझने के लिए देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रेपोजिशन प्लेस के लिए लगते हैं, कौन कौन से प्रेपोजिशन आपके टाइम के लिए लगते हैं और कौन कौन से प्रेपोजिशन समवन व्यक्ति या वस्तु के लिए लगते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने पीछे सीखा है सब कुछ समय है, और समय के साथ अगर स्थान मिला दिया जाए तो अस्तित्व का पता चलने लगता है। और वहीं से व्यक्ति और वस्तु मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जीवन वहीं से आ जाता है। तो अगर आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो जर्नल वे में प्रेपोजिशन का यूज होता है उससे बहुत अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। देखिए, ये जो आपका प्रेपोजिशन फॉर प्लेस मतलब स्थान के लिए कौन कौन प्रेपोजिशन लगता है, इसको देखिए। इन लगता है, एट लगता है, ऑन, और आपका फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, बिलो और आपका एबो। अब देखिए, इन जो होता है सराउंडेड प्लेस के लिए होता है, जो ऐसा स्थान जो घिरा हुआ हो वहां आप लगाते हैं इन। जैसे कमरा है, अभी आपने एग्जांपल लिया था रूम। रूम क्या होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, तो वहां आपने प्रेपोजिशन क्या लगाया था, इन। जैसे कार, इन द कार, इन द पार्क, इन द ग्राउंड। जहां से घिराव का बोध होगा वहां क्या लगाएंगे आप, प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। अगला आपका एट है, पॉइंटेड प्लेस। पॉइंटेड प्लेस कहने का मतलब ये होता है जैसे कि एट द बस स्टॉप, है ना, एट द रेलवे स्टॉप, एट द कॉर्नर, जहां से एग्जैक्ट प्लेस का बोध होता हो वहां क्या लगाएंगे आप, एट। ऑन क्या होता है, किसी तल के लिए, सरफेस के लिए। जैसे आपने लिखा द मोबाइल इज ऑन द टेबल, ठीक ना। टेबल क्या है, एक प्रकार का सरफेस है, तल है, तो वहां क्या लगाते हैं आप, ऑन लगाएंगे, ठीक है। जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सरफेस, ऑन द टेबल। अगला है आपका फ्रॉम, से होता है। अभी हम लोग इसको एग्जांपल समझेंगे। टू मतलब के लिए, ये भी अभी आगे
जो टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स क्या होता है, की ओर, ये डायरेक्शन व्यक्त करता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, बिलो मतलब नीचे और एबो मतलब ऊपर। बिलो से संबंधित आपका अंडर भी है जो अभी हमने वहां लगाया था, ठीक है, और एबो से एक शब्द जुड़ा होता है ओवर, इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल में कवर करेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है देखिए क्या है, आई लिव इन लखनऊ एट चारबाग। देखिए अभी हमने कहा कि जो पूरा एक जिसका दायरा होता है, घिराव होता है, बाउंड्री में होता है, वहां प्रीपोजिशन क्या लगता है, इन। और दूसरी बात, जैसे कि लखनऊ क्या है, यूपी का कैपिटल सिटी है, तो बहुत बड़ा होगा तो उनके साथ इन लगाया। बड़े स्थान के लिए आप इन लगाएंगे, और वहां का कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसके लिए पॉइंटेड प्लेस अभी हमने कहा एट लगाएंगे। छोटे स्थानों के लिए क्या लगा देंगे आप, एट लगाएंगे। तो आप जिस जिले में रहते हैं उसके लिए इन लगाएंगे, और जिस टाउन में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, दूसरा है वी आर गोइंग टू कॉलेज, हम लोग कॉलेज के लिए जा रहे हैं। अभी ये टू क्या है, के लिए, किसी स्थान के लिए, ठीक ना। वी आर गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, अब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं, किसी ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, मेरा काम है, तो आपने कहा कि मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, कॉलेज की ओर जा रहा हूँ, की ओर। ध्यान रखेंगे, ये बहुत हेल्प करेगा आपको इस पकड़ में। दिस ट्रेन विल गो फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, यह ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के लिए जाएगी। अब देखिए से जो आपका फ्रॉम है, फ्रॉम क्या होता है, अलगाव के सेंस में होता है। जैसे कोई इनिशियल पॉइंट होता है, वहां से कोई चीज जब शुरू होता है तो वहां फ्रॉम उस स्थान से, और जहां शुरुआत हो गया उसके आगे जो देखिए हमने उसके लिए क्या लगाया, टू। मतलब ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होगी जाना और कहां तक जाएगी, लखनऊ तक। ओके, द शूज आर बिलो द टेबल, अभी हमने कहा बिलो कैसे प्रयोग करते हैं आप, नीचे के लिए। शूज कहाँ है, टेबल के नीचे है। ओके, सी लीव्स अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, नदी से कोई व्यक्ति यहाँ है और कोई व्यक्ति यहाँ है, ये जब क्रॉस करके से जाता है तो वो क्या होता है आपका, अक्रॉस। सी लीव्स अक्रॉस द रिवर, वह नदी के पार रहती है। अच्छा, इसी के स्थान आप ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा आपका अक्रॉस है। ओवर कब होता है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है इस समय, ठीक ना, पहले ये नदी था, अब क्या है आपका, दीवार। तो दीवार को कोई जंप करके उस साइड चला जाए तो आप बोलेंगे ही जंप्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के उस तरफ कूद गया। बात ठीक है। चलिए अगला क्या है, द स्नेक वॉज एबव आवर हेड्स, जो सांप था कहाँ था, हम लोगों के सरों पर था। कब कूद जाए कोई भरोसा नहीं। तो ऊपर के अर्थ में क्या लगता है आपका, एबव। ओके, तो ये जो आपके प्रपोजिशंस हैं प्लेस के लिए हैं ना। अब हम लोग कवर करते हैं प्रपोजिशन फॉर टाइम, समय के लिए कौन कौन से आपके प्रपोजिशंस होते हैं। देखिए इन, एट, ऑन। अभी आपने ये प्लेस के लिए भी लगाया है, तो प्लेस के लिए कैसे लगता है आप सीख गए हैं। ये समय के लिए कैसे लगता है इसको सीखिए। देखिए और क्या होता है, ये फॉर, सिंस और फ्रॉम। फ्रॉम भी प्लेस के लिए लगता है और टाइम के लिए लगता है, आफ्टर, बिफोर और टिल। एग्जाम्पल देखिए तो आप समझेंगे। आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, ये जो आपका इन होता है लॉन्ग पीरियड जो होता है, जैसे कि पूरे दिन के दौरान, इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर। बात क्लियर है। जब जहां समय लंबा समय होगा तो उसके लिए आप लगाते हैं क्या, इन। और जो पॉइंटेड टाइम होगा जैसे 2 बजे 3 बजे, तो वहां क्या होगा, आप एट लगाएंगे एग्जैक्ट टाइम के लिए। ऑन जो डेज होता है, मंडे संडे ये सब, या डेट जो आपके होते हैं जैसे 15 अगस्त और आपका 26 जनवरी, और जो आपके फेस्टिवल होली दिवाली, इन सब के लिए क्या लगाते हैं आप, ऑन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, अभी हमने कहा कि जुलाई क्या है, एक लॉन्ग पीरियड है, मैं जुलाई में पैदा हुआ था, तो इन लगा यहां। अगला है ही विल कम हियर एट 2 o'clock, अभी हमने कहा एग्जैक्ट टाइम जब बात होगा तो वहां क्या लगाएंगे आप, एट लगाएंगे। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त। अभी हमने कहा कि डेट के लिए आप क्या लगाएंगे, देखिए ऑन की जो आपका डेट होता है उसके लिए क्या लगाना होता है आपका, ऑन लगा होता है। और 15 अगस्त हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी है। देखिए स्टार्स शाइन एट नाइट। अब एक बात यहां समझने की जरूरत है, जैसे कि जब सुबह होता है मॉर्निंग, तो वहां इन मॉर्निंग या इन आफ्टरनून लगाना होता है, ठीक है।
एट नाइट क्या होता है, नाइट के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको एक बार आप समझ लीजिए। जैसे जब सुबह होता है तो सुबह देखिए, सुबह 7, 8, 9 सूर्य की जो प्रक्रिया वो बदलते चली जाती है। दोपहर हुआ, चीज़ें बदलती चली जाती हैं। फिर आफ्टरनून जब होता है देखिए, वहाँ धीरे 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 क्या होती है, शाम हो जाती है। जब शाम हो गई, जब उसके बाद जब रात होता है तो रात एक कंडीशन होता है, ठीक ना। इसलिए उसके साथ प्रपोजिशन क्या लगता है, एट लगता है, क्योंकि रात में चीज़ें बदलती नहीं है। जो अंधेरा हो गया तो हो गया, ठीक है। इसलिए क्या लगता है, वो पॉइंटेड हो जाता है, इसलिए उसके साथ क्या लगते हैं, लगाते हैं आप एट। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। तो देखिए, अब अभी हमने कहा कि जो आपका सिंस है, सिंस का जो प्रयोग होता है इसको समझिए आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब ये होता है जो निश्चित समय होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, ठीक ना। निश्चित समय जैसे अभी हम लोगों ने किया था आपका ये एट जो किया था 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ये सब क्या है, निश्चित समय है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब आपका, और आपका जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है आपके निश्चित समय है। इनके लिए क्या लगता है, सिंस। अभी हम लोग आगे इनको और अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे आप कि जो निश्चित समय होगा उनके साथ क्या लगाएंगे आप, सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं। देखिए नीचे है, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अब देखिए फॉर क्या होता है, यहां समझ लीजिए, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो निश्चित नहीं होता है। जैसे 2 दिन, अगर मैं कहूं क्या कहते हैं 2 बजे तो आप तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं 2 दिन तो आप नहीं, कब से 3 से 5 कि 5 से 7, 7 से 9, ये आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। 2 महीने, 2 महीने क्या, मार्च से अप्रैल या फिर नवंबर, दिसंबर, ये क्लियर नहीं होगा। तो ये जहां से क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो, अनिश्चित समय, इसे अनिश्चित समय कहते हैं आप। अनिश्चित समय, जो निश्चित समय होगा वहां आप सिंस लगाएंगे, और जो अनिश्चित समय होगा वहां क्या लगाएंगे आप, फॉर लगाएंगे। तो पहला जो 5वां है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर, इसके कहने का मतलब है कि वह दिसंबर से इंग्लिश सीख रहा है। दूसरे का, वे 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं। दिसंबर निश्चित है, इसलिए लगा लिया आपने सिंस, और यहां क्या लगाया आपने, फॉर। ओके, अगला जो आपका है, ही विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे। अभी हमने कहा कि समय के लिए आप फ्रॉम भी लगाते हैं, और फ्रॉम का प्रयोग स्थान के लिए भी लगाया जाता है। अभी आपने सीखा है, जैसे कि क्या कहते हैं कि वह अपना बिजनेस मंडे से नहीं, इसका मतलब है ही विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाना मंडे से शुरू करेगा। बात समझ में आ रहा है, शुरू करेगा। अभी मंडे के लिए प्रीपोजिशन ऑन भी, जब एग्जैक्ट मंडे की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, वहां ऑन लगाएंगे, ठीक है, और नहीं तो क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम लगाएंगे। ओके, चलिए अब तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका प्रपोजिशन फॉर समवन और समथिंग। समवन और समथिंग कहने का मतलब क्या होता है, जैसे इनके लिए प्रपोजिशन लगता है बाई, विद, फॉर, अबाउट, अमंग, बिटवीन, ऑफ, ये डबल ऑफ। ओके, एग्जाम्पल से समझे तो अच्छा रहेगा। सी केम हियर बाई बस, जब कोई यातायात की साधनों से कोई व्यक्ति आता जाता है, ट्रेवल करता है, तो उसके पहले आप बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, के द्वारा, के द्वारा। वह यहां बस के द्वारा आई ना, आई है, केम है, सेकेंड फॉर्म है। अगला है आपका, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई सिस्टर, मैं एक गिफ्ट अपने बहन के लिए खरीदा। अब एक ध्यान रखना, इस फॉर का मतलब है क्या, के लिए, और ये जो फॉर था किस लिए था, टाइम के लिए लग रहा था। तो आपको थोड़ा सा जब वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे कि देखिए ये टाइम के कैसे यूज हो रहा है, और फिर यही व्यक्ति और वस्तु के लिए कैसे यूज होगा। यहीं पे आप फॉर माई अंकल, फॉर माई ब्रदर, ठीक ना, आप बोल सकते हैं। सी इज टॉकिंग अबाउट, अबाउट मान होता है के बारे में, के बारे में, अबाउट यू, अबाउट योर फादर, अबाउट योर करिकुलम एक्टिविटीज XYZ, के बारे में जब बात होता है तो वहां क्या लगाते हैं आप, अबाउट। सी इज टॉकिंग अबाउट यू, वह आपके बारे में बात कर रही है। अगला, डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन, देखो एक शब्द है बिटवीन, यहां हमने लिखा बिटवीन, हाँ यहाँ है। बिटवीन क्या होता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में जब कोई बात होती है तो वहां बिटवीन लगाना होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट इट, इसे अमन और रमन में बांट दीजिए, 2 व्यक्तियों में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो बीच के लिए जो होगा वो क्या लगेगा, वहां बिटवीन लगेगा। ओके,
अगला जो आपका है डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दोज गर्ल्स। अब ये जो अमंग है, जब दो व्यक्ति होंगे तो आपको लगाना रहेगा बिटवीन, और जब दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो वहां आपको लगाना क्या रहेगा, अमंग। जैसे डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दोज गर्ल्स, यह उन लड़कियों में बांट दीजिए, मतलब वो दो नहीं है, दो से अधिक है, तब आप क्या लगा देंगे, अमंग, और नहीं तो क्या लगाएंगे आप, बिटवीन लगाएंगे। देखिए अब अपने माइंड में इनका पूरा समरी रखेंगे कि भाई प्लेस के लिए क्या होता है और आपका टाइम के लिए क्या होता है, व्यक्ति और वस्तु के लिए क्या होता है। अब क्या होता है, इसके आगे कुछ इनसे शब्द बनते हैं, जैसे अभी हमने इन और टू से मिलकर बनता है आपका इनटू, पढ़ा होगा आपने, या फिर अपॉन, ठीक ना। इसको एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर तब हम लोग कुछ और आगे बात करेंगे। ये जो आपका इनटू है इसको एक बार अच्छे से समझ जाइए आप। जैसे कि इनटू कब प्रयोग होता है, एक तो होता है कि जब कोई चीज़ हो, जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई चीज़ है, यहाँ से कोई चीज़ इसे जा रही, मतलब इसमें मोशन हो रहा है। मोशन केवल माने नहीं रखता है, एक अवस्था से जब कोई चीज़ दूसरी अवस्था में पहुँच जाती है तो वहाँ इनटू लगाते हैं आप, ठीक ना। जैसे हम कह दें आइस चेंजेस इनटू वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस ना। जो बर्फ है वो पानी में 4 डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। तो देखो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। अगला है जैसे हम कह दें आपका सी जम्प्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गई, पहले ऊपर थी उसकी अवस्था बदल गई, अब कुएं में हो गई, तो ए इनटू, ठीक ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी या इंग्लिश, ठीक ना। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब कोई चीज परिवर्तित होता है तो आप क्या लगाते हैं, वहां इनटू लगाते हैं। ओके, अपॉन वही बात है, गतिशीलता की बात हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज, जैसे कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, पहले कहीं और थी अब कहीं और हो गई। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ओके, ये आपका इनटू और अपान था। हम लोगों ने जितना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए वो कवर कर लिया है। इसका एडवांस पार्ट हम लोग आगे की क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप रिवाइज करके देख लीजिए। प्लेस के लिए कैसे लगता है प्रपोजिशन, और टाइम के लिए कैसे लगता है, और अभी जो हमने समवन और समथिंग के बारे में बताया वो कैसे लगता है। और एक दूसरी जो सबसे खास बात वो ये है कि प्रपोजिशन का प्रयोग किसी न किसी नाउन के पहले ही किया जाता है। ये मेन रूल है, ये हर जगह नहीं होता है। अगर वो फ्रेजल वर्ब हो गई तो बात दूसरी है ना, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रपोजिशन की बात हो रही वो नाउन के पहले ही आएगा, क्योंकि इसे क्या करना होता है, रिश्ता स्थापित करना होता है। ओके, तो एक बार इसे आप रिवाइज करके, अगर समझ गए हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज करके स्टॉप कर करके वीडियो, ठीक ना, लिख करके इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजली, सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन, एंड फॉर माय मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।